बहू, ओ बहू, कुछ खाने को दे दे। सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे खांसी भी बहुत हो रही है, दवाई लेनी है। हे भगवान, जब से बीमार हुई हूँ इस बुढ़ापे ने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। अब मेरे शरीर में भी इतनी ताकत नहीं कि मैं एक गिलास पानी भी खुद खड़े होके ले लूँ। घर में दो दो बहुएं होने के बावजूद भी खाना तो दूर, एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछने आता मुझे। माँ, अरे ये तो अंजलि की आवाज़ लग रही है। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो बेटा, कुछ नहीं, थोड़ी सी खांसी थी। माँ, आपने दवाई क्यों नहीं ली? बेटा, मैं तो कब से तेरी भाभीयों को आवाज़ दे रही हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे दवाई लेनी है, पर कोई सुनता ही नहीं है। घर में दो दो बहुएं होने के बावजूद भी सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने। ये क्या कह रही हो माँ? दो दो भाभीयों के होते हुए आप अभी तक भूखी हैं? मैं अभी बात कर कर आती हूँ दोनों भाभीयों से। बड़ी भाभी, छोटी भाभी। भाभी। अरे दीदी, आप अचानक? भाभी, आप अभी तक सो रही हो? माँ आप लोगों को कब से आवाज़ दे रही है। सुबह से उन्हें खाना भी नहीं मिला है, उन्हें भूख लगी है। एक बार उनके कमरे में जाकर देख तो लिया करो, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। आप लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया, ऊपर से उन्हें कितनी खांसी हो रही है, उन्हें दवाई लेनी है। कुछ तो ख्याल किया कीजिए आप लोग। क्यों दीदी, आपकी मम्मी का सारा ख्याल रखने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? छोटी कहाँ है? वो भी तो इस घर की बहू है, वो खाना नहीं बना सकती क्या? मेरे तो सर में वैसे ही दर्द हो रहा है, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? आप तो जाके छोटी को बोल दीजिए, वो बना देगी मम्मी जी के लिए खाना। मेरे तो सिर में दीदी आज बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। ये बड़ी भाभी तो सो गई, लगता है इनके सिर में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। मैं छोटी भाभी को बोल देती हूँ, वो बना देगी माँ के लिए खाना। बड़ी भाभी तो अपने सर दर्द का बहाना करके अंजलि को खाने के लिए मना कर देती है, अब वो अपनी छोटी भाभी के पास जाती है। माँ, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। भाभी, छोटी भाभी। माँ, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे दीदी, आप कब आई? भाभी, वो सब ना हम बाद में बात करेंगे, पहले ना आप माँ के लिए जल्दी से खाना बना दीजिए, क्योंकि बड़ी भाभी की तबीयत ना ठीक नहीं है, उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे तो रात से ही पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे बात ना ही करे तो ही ठीक है। इसलिए दीदी, मैं तो खाना नहीं बना पाऊंगी अभी माँ जी के लिए, आप बड़ी भाभी को ही बोलिए। क्या आप भी खाना नहीं बनाएंगी? नहीं दीदी, मेरे रात से ही पेट में दर्द हो रहा है, मुझे महीना आने वाला है ना, इसलिए। और आप तो जानती है ना, जब एक औरत को महीना आता है तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। बड़ी आई मुझसे खाना बनवाने वाली। इतनी ही फिक्र है अपनी माँ की तो खुद क्यों नहीं बना लेती खाना, हर 2 दिन में हाल चाल लेने आ जाती है। अरे अंजलि, आ गई बेटा तू? मुझे पता है बेटा, ये दोनों ना कोई बहाना लगा कर ही बैठी होंगी। बेटा, इनके चक्कर में ना पढ़ना ही बेकार है, ये दोनों नहीं सुधरने वाली। ये तो ना इन दोनों का रोज का ही हो गया है, जब खुद को भूख लगेगी ना तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना लेगी। अगर उसमें से गलती से मुझे कुछ मिल गया तो ठीक, वरना ये बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती हैं, और खाना भी उतना ही बनाती हैं कि तुरंत खाकर ख़त्म हो जाए। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है, मुझे दोपहर की दवाई लेनी होती है, पर ये तो पूरी दोपहर आराम से सोती हैं। इन दोनों में से ना कोई भी बीमार नहीं है, ये बस तुम्हें देखकर नाटक कर रही हैं। कोई बात नहीं माँ, आप मुझे बताओ क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ आराम से, 1-2 घंटे के लिए मुझसे मिलने आई है, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं तो कुछ भी खा लूँगी हल्का सा। नहीं माँ, तुम रुको, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ हल्का सा। अरे रहने दे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? अरे माँ रुक जाओ, परेशानी कैसी, मैं बस अभी 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। अभी तो माँ के लिए यही ले जाती हूँ, खा के कम से कम उनका पेट तो भरेगा। सुबह से माँ ने कुछ भी नहीं खाया है, बेचारी भूखी है। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी माँ के लिए
थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर उनके पास कमरे में ले जाती है। बेचारी मेरी बेटी 2-3 घंटे के लिए मुझसे मिलने आई थी और आते ही बेचारी किचन में जाकर खाना बना रही है मेरे लिए। माँ, ये लो माँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर ले आई हूँ। अब आप इसे जल्दी से खाकर दवाई ले लो ताकि आपकी खांसी में आराम मिले। और माँ, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी आपसे मिलने। अपना ध्यान रखना माँ, और टाइम से दवाई ले लेना। बहुत खांसी हो रही है आपको। अच्छा, ठीक है बेटा। अरे अंजलि, तू? हाँ भैया, वो मैं माँ से मिलने आई थी। अरे बैठ ना, क्या कर रही है तू? नहीं भैया, अब मुझे वापस घर जाना है। मैं सुबह से आई हुई हूँ, वो तो मैं माँ से मिलने आई थी। अरे ये क्या बात हुई? हम तो अभी अभी ऑफिस से आए हैं और तू जा रही है। तुझसे तो बैठकर हमने बात भी नहीं की अभी। अंजलि, आज तो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रुकेगी। तू कभी नहीं रुकती है हमारे पास। पर भैया वो परवर कुछ नहीं, आज तो यहीं रुकेगी। हमें कुछ नहीं पता। हाँ अंजलि, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सिर्फ आज के लिए तो अपने भाइयों के पास रुक सकती है ना। हम तुझे आज कहीं नहीं जाने देंगे। अरे क्यों रोक रहे हो उसे? क्या फायदा है रोककर? दोपहर का खाना बनाया है बेचारी ने, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। बेचारी दोपहर से आई हुई है, लेकिन तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकलकर उसका हालचाल पूछने नहीं आई। दोनों अपने कमरे में बहाना करके लेटी हुई है। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज तो आ गई तो मैंने टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई में खाली पेट ही खाकर सोती हूँ। क्या माँ, क्या कह रही हो? क्या सरिता अपने कमरे से बाहर नहीं आई? क्या माँ, पूजा भी नहीं निकली कमरे से बाहर? बेटा, तुम दोनों को तो पता है ना, उन दोनों की नौटंकी। आए दिन उनकी यही हरकतें हो रही है। रुको माँ, मैं अभी बुलाता हूँ दोनों को। सरिता, सरिता, पूजा, पूजा, बाहर आओ तुम दोनों। क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? तुम्हें पता है ना, माँ को दोपहर को दवाई खानी होती है, फिर भी तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं बनाया? देखिए जी, मेरे तो रात से ही पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और वैसे भी मैंने क्या ठेका ले रखा है माँ जी के खाने का? ये खाना बड़ी भाभी भी तो बना सकती है। छोटी, मेरे भी ना रात से सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने भी दीदी को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या जरूरी है बीमारी में खाना मैं ही बनाऊं? मैंने भी क्या ठेका नहीं ले रखा। और वैसे भी कौन सा ठेका लिया तुमने? अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम खाना बनाकर थक गई हो? तुम तो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में ही बैठी रहती हो। तुम्हारे आने से पहले ना मैं ही घर का सारा काम अकेले करती थी। तो अब क्या हो गया दीदी? अभी भी खाने पर क्या मेरा नाम लिखा है? अभी भी तो आप बना सकती हैं। देखिए जी, अब ये रोज रोज की नौटंकी ना मुझसे नहीं होगी। हाँ, तो मैं भी कौन सा झेलना चाहती हूँ ये रोज रोज की नौटंकी? माँ जी, अब ना हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। मैंने फैसला कर लिया है, हम ना अब अलग अलग रहेंगे। ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है ना कि हम अपना अलग घर बसा लें। और रही बात माँ जी आपकी, आप सुबह मेरे यहाँ खा लेना और शाम को बड़ी भाभी आपके लिए खाना बना दिया करेंगी। हाँ माँ जी, छोटी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे हमें टेंशन भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और रही बात दीदी की, दीदी जब भी आएंगी ना तो गर्मियों की छुट्टी में 10 दिन मेरे यहाँ रह लेंगी और 10 दिन बड़ी भाभी के पास रह लेंगी। ऐसे हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और सब काम आराम से हो जाएंगे और घर में शांति भी रहेगी। इसलिए बेहतर है माँ जी, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बहुओं की बातें सुनकर उनकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बड़ी आस लेकर अपने बेटों की ओर देखती हैं, तो उनके दोनों ही बेटे अपनी अपनी पत्नियों को देख रहे होते हैं। तभी उनका छोटा बेटा बोलता है, तुम दोनों अलग हो जाओगी तभी तो तुम लोगों को दोनों टाइम का खाना अपनी अपनी रसोई में बनाना ही पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा कि तुम लोग एक ही रसोई में बना लो। देखिए जी, बड़ी भाभी तो आए दिन बीमार रहती है, तो मैं अकेले किचन में खाना कैसे बनाऊंगी? मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, तो अकेले खाना बनाना मेरे बस की भी बात नहीं है। तुम भी आए दिन बीमार ही रहती हो। भाभी, आप भी तो जब मर्जी सर पकड़कर बैठ जाती हैं, खुद की बीमारी नहीं दिखती, मेरी बड़ी तेज दिख रही है। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ शांति से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। शांति जी अपनी दोनों बहुएं की बातें लगातार सुन रही थी। दोनों बहुएं आपस में लड़ रही थी। ठीक है, तुम दोनों अलग होना चाहती हो ना, तो हो जाओ। बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? कम से कम मुझे तो चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये क्या बोल रही हो आप? सही कह रहा हूँ मैं।
रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है ना कि ये दोनों अलग ही हो जाएं। क्या जी, सही कह रहे हैं आप। ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया है भाई साहब आपने। भैया, आप भाभी की बातों में इतनी जल्दी आ जाएंगे? एक आप ही की भरोसे तो मैं था कि पापा के जाने के बाद आप ही ने घर को अच्छे से संभाला था। तो तू क्या चाहता है सुरेश, मैं अपनी पत्नी की बातें ना सुनूं? जिंदगी भर तुझे, माँ को और पूरे परिवार को लेकर चलूं? इतना कहते ही राहुल ने अपने छोटे भाई को आंख मारी, जिसे देखकर उसकी माँ समझ गई। अब बात उन तीनों के समझ में आ गई थी कि ज़रूर उसके भाई के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चल रहा है। ठीक है भैया, जब आप अलग होना ही चाहते हैं ना, तो फिर मेरी पत्नी भी कोई भाग कर नहीं आई थी। वो भी शादी करके पूरी इज्जत के साथ आई थी, तो उसे भी अपने हिसाब से रहने का पूरा हक है। इसलिए ना आप हमें भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। जी मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ देंगे। सरिता, तुम जैसा चाहती हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। भैया, जब सबकी रजामंदी इसी में है ना, तो अलग हो ही जाते हैं। माँ चलो, वकील के पास चलना है। आज के आज ही पूरी संपत्ति का बंटवारा करो अब। इतना कहकर दोनों भाई अपनी माँ को लेकर वकील के पास जाते हैं। हाय राम, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। अब तो मैं अपने हिस्से में अकेले राज करूंगी। दीदी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ छोटी, अब हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, तो अपनी मर्जी से अपने हिस्से में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ दीदी, आखिरकार अब तो हम आज़ाद हो जाएंगे। हाँ छोटी, अब ना कोई रोकने वाला होगा, ना कोई टोकने वाला। सोचो छोटी, अब हम अलग रहेंगे तो अपनी मर्जी से जिएंगे। हाँ दीदी, जब मन होगा तब उठेंगे, जब मन होगा तब खाएंगे। काम का कोई दबाव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मम्मी जी की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। मैं तो सोच रही हूँ छोटी, जैसे ही मुझे अलग कमरा मिलेगा ना, मैं तो अपनी सहेलियों को बुलाकर एक बड़ी सी ग्रैंड पार्टी करूँगी। अरे वाह भाभी, मैं भी यही सोच रही थी। मैं भी ना अपनी सहेलियों को बुलाकर ना हर वीकेंड अपने हिस्से में पार्टी रखूँगी, और खाना जब मन होगा तब बनाऊँगी, वरना बाहर से मंगवा लूँगी। बिल्कुल छोटी, अब किसी के लिए टाइम पर खाना बनाने की टेंशन ही नहीं। आ गए आप लोग। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। जैसा तुम दोनों चाहती थी ना, सब वैसा ही हुआ है। तो बताइए ना, मुझे तो जानने की बहुत इच्छा हो रही है, कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपना अपना सामान व्यवस्थित कर लें। हाँ तो सुनो, ऊपर के हिस्से के ना 2 भाग हुए हैं। एक भाग तुम्हारा है और एक भाग तुम्हारा, और नीचे का पूरा हिस्सा माँ का रहेगा। पर भाई साहब, माँ जी को हिस्से की क्या जरूरत है? आप लोगों ने घर के 3 हिस्से क्यों किए? घर के तो 2 हिस्से होने चाहिए थे, सिर्फ तीसरा हिस्सा क्यों? क्यों, जब आप दोनों को अपना अपना हिस्सा चाहिए तो माँ का हिस्सा भी तो बनता है। माँ किसके हिस्से में रहेगी फिर? पर हिस्सा करने की क्या जरूरत थी? हम लोगों ने कल ही तो तय किया था कि माँ जी को एक टाइम का खाना छोटी देगी और एक टाइम का खाना मैं। ये फैसला मेरा है, और मैंने ही ये तय किया है कि तुम दोनों बहुओं में से जो भी मुझे टाइम से खाना देगी, मेरी सेवा करेगी, मेरी दवाई का ध्यान रखेगी, तो अपना हिस्सा मैं उसी को दूंगी। 1 महीने ना मैं तुम दोनों को देखूंगी। तुम दोनों में से जिसने भी मेरी अच्छे से सेवा की, मेरी जो गांव की पुश्तैनी जमीन है ना, वो भी मैं उसी के नाम करूंगी। क्या माँ जी? अब ये ना भाभी, तुम दोनों के ऊपर है। तुम दोनों को देखना है कि कौन माँ की अच्छे से सेवा करेगा। जिसने भी माँ की अच्छे से सेवा करी, उन्हें टाइम से खाना दिया, उनकी दवाई का ध्यान रखा, तो माँ अपनी प्रॉपर्टी उसी को देगी। और तुम दोनों एक बात और कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों में से अगर किसी ने भी अंजलि के साथ बुरा व्यवहार किया, घर आने पर उसकी इज्जत नहीं की, तो सोच लेना माँ अपनी प्रॉपर्टी अंजलि के नाम भी कर सकती है। अब तुम दोनों सोच लेना, तुम दोनों को क्या करना है। ये घर का कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है। एक तो घर के 2 हिस्सों की जगह 3 हिस्से हो गए, ऊपर से घर की सबसे महंगी जमीन माँ जी को दे दी। अब माँ जी का क्या भरोसा, वो हमें अपना हिस्सा देंगी या अपनी बेटी को? जी मैं तो कहती हूँ, माँ जी को हमारे रहते हुए अलग रहने की जरूरत ही क्या है। अगर मैं अलग हो जाती ना, तो मैं तो माँ जी को अपने साथ ही रखने वाली थी। माँ जी वैसे भी मेरे साथ रहेंगी, मुझे जमीन का लालच नहीं है, पर मैं माँ जी को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? दीदी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे माँ जी सिर्फ आपकी हैं, मेरी कुछ नहीं लगती। ऐसे कैसे माँ जी आपके साथ रहेंगी? आप अकेले थोड़ी हो माँ जी की बहू, मैं भी हूँ उनकी छोटी बहू। और वैसे भी आप मेरे से पहले इस घर में आई थी, आपने तो वैसे भी माँ जी की बहुत सेवा कर ली, अब मेरी बारी है। पूजा,
मैं तो चाहता हूँ तुम माँ का ख्याल ज़्यादा रखो, ताकि माँ खुश होकर सारी ज़मीन तुम्हें ही दे दे। सरिता, भैया को तो लालच की पड़ी है, तुम भाभी से ज़्यादा ख्याल रखना माँ का। माँ जी, अब से ना आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपको टाइम पर चाय पानी, नाश्ता, दवाई देना, ये सब मैं आपका ध्यान रखूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, आपका और दीदी का दोनों का ख्याल अच्छे से रखूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं छोटी, तुम रहने दो, तुम्हारी तो आए दिन तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो तुम क्या ही माँ जी और दीदी का ध्यान रखोगी। मैं बना दूंगी माँ जी और दीदी का खाना कल से। तुम दोनों लड़ना बंद करो। मेरे मन में क्या चल रहा है ये तो मैं तुम दोनों को नहीं बता सकती, लेकिन तुम दोनों अगर मेरी एक बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों के मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी, कहिए तो सही, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। बिल्कुल माँ जी, मैं तो कभी आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना है, जब सारा झगड़ा खाने पीने को लेकर शुरू हुआ है, खाने पीने को लेकर ही ख़त्म हो रहा है, तो इससे बेहतर है एक ही किचन में खाना बनाओ, वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए। अलग होने से अच्छा है या तो मिल बांट कर काम कर लो या अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी छोटी बहू तुम उठा लो और एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू तुम। अब तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ माँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये आपने सही फैसला लिया है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रही हो। क्यों सरिता, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? तुम माँ की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार तो हो ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ जी, मैं माँ जी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। एक टाइम का खाना मैं बनाकर दे दूंगी माँ जी को। अच्छा माँ जी, अब हम अपना अपना काम देख लेते हैं, ठीक है बहू? वैसे भैया, आपने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया। अब दोनों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ बेटा, आज जिस खाने को लेकर बात शुरू हुई थी, उसी खाने को लेकर मामला भी सुलझ गया। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व हो रहा है। तुम दोनों ने मेरा घर टूटने से बचा लिया। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरे बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बनाए रखें। इस तरह शांति जी और उनके बेटों की सूझबूझ से उन दोनों की पत्नियों को अक्ल आ जाती है और उनका घर टूटने से बच जाता है। प्रॉपर्टी के लालच से शांति जी की बहुएं उनकी खूब सेवा करती हैं, उन्हें टाइम से खाना देती हैं, उनकी दवाई का ध्यान रखती हैं।